7 एक्शन। क्या वादा किया था, क्या निभाया की बात नहीं हो रही, क्या नहीं निभाया इसकी बात जरूर कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सत्य है कि कभी कहा नहीं था कि कोविड जैसी एक परिस्थिति का निर्माण होगा जिसके अंतर्गत अरे कहना क्या चाहते हो? देश के 80 करोड़ नागरिकों को 1181 लाख मीट्रिक टन का मुफ्त का अनाज सतत 3 साल हम देंगे। कुछ भी। लेकिन बिना वादा किए 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का अनाज दिया। ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मजा नहीं आ रहा है। जो नहीं हुई। आपने कहा लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें समृद्धि होगी, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन आपने खुद ही कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये सारे लोग गरीब हैं। सही पकड़े हैं। ये भी सवाल उठा रही है विपक्ष। 32 करोड़ बैंक के ये लोन सर्विस हुए, बैंक का पैसा वापस भी हुआ। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। और फिर लोगों ने लोन लिया ताकि वो अपने व्यवसाय को और बढ़ा सके। क्या 32 करोड़ वो लोन झूठ है? झूठ है। हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। क्या वो ग्रोथ भी झूठ है? दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स कभी कभी पत्रकारिता भी कर लेते हैं। ये देख मैं बहुत हैरान हुआ कि ऐसे कैसे कि सत्ता में बैठे लोगों से सीधे सवाल, वो भी असल मुद्दों पर। आप ये डिबेट ही देख लीजिए जिसमें गोदी एंकर नाविका कुमार कैसे स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रही हैं और स्मृति ईरानी जवाब के नाम पर बकलोली करती दिख रही हैं। और जब 2 करोड़ नौकरी पर सवाल पूछ लिया गया तो बत्ती गुल हो गई और मुद्रा लोन और फलाना ढिमका होने लग गया, जो कि हम इनसे यही उम्मीद भी करते हैं। स्मृति ईरानी जी, लेकिन ये भी तो सच है कि पिछले 30 दिनों से हमारे मेडल विनर्स जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। बात तो सही है। आज गंगा में मेडल बहाने गई, बहाए नहीं, लेकिन उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भी मुद्दा विपक्ष उठाती है, इन पर आप क्या कहें? देखिए नविका जी, आपके इस कार्यक्रम से पहले मैं कुछ 2-3 घंटे पहले ही बबीता फोगाट जी के साथ थी। क्या साबित करना चाहता है तू? आपको लगता है बबीता फोगाट जैसी एक विश्वविख्यात रेसलर उन लोगों के साथ बैठी होगी जिन्होंने किसी का शोषण किया हो? हाँ भाई हाँ। ने 6 बजे बहाना है, 8 बजे तक नहीं बनाया अपना मेडल, ये विषय नहीं है। जो लोग कानून जानते हैं वो जानते हैं नहीं कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करके महिला के खिलाफ ही जाना एक पद्धति बन गया है जो मैं नहीं करना चाहती। हाँ जी, और मेडल विनर्स पहलवानों पर सवाल पूछे जाने पर पहलवानों को ही गलत साबित करने बैठ गई ये स्मृति ईरानी। बताइए, एक महिला मंत्री होकर भी महिला की आवाज नहीं बन सकती तो कम से कम उन्हें गलत तो साबित नहीं करती। बताइए, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है कि महिला पहलवानों के द्वारा मेडल बहाना इस 10वीं फेल पूर्व शिक्षा मंत्री के लिए बड़ा मुद्दा ही नहीं है। बताइए, ऐसे लोग हमारे देश को चला रहे हैं पर हमारे हिसाब से तो ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि एक रिपोर्ट कार्ड कर्नाटक में भी आई है। अच्छा। और कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हुई है। पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी साफ हो चुकी है। समझ रहे हो आप? क्या कुछ नीतियों में गड़बड़ थी, कुछ वादे पूरे करने में गड़बड़ थी? हाँ भाई हाँ। क्या रीजन था, क्यों ये बीजेपी के साथ हुआ? ठीक है, समझ गया। और विपक्ष शायद इसी बात से बहुत ताकत ले रहा है कि अगर कर्नाटक में बीजेपी को हरा सकते हैं तो शायद 2024 में भी हम नहीं उत्तर भारत से साफ हो गए। मैं वर्तमान में आपसे लखनऊ से बात कर रही हूँ नाविका जी। मैं अमेठी की सांसद हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में जो गांधी खानदान का गढ़ था वहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। तो जी, अब कर्नाटका में भाजपा की करारी हार पर सवाल पूछा गया तो बौखला गई स्मृति ईरानी और खुद पर काबू रखते हुए यूपी के चुनाव के रिजल्ट को गिनवाना शुरू कर दिया, जिसका यहाँ पर कोई मायने मतलब ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि इन्होंने जनता को मूर्ख समझा तो कर्नाटका के लोगों ने इन्हें तरीके से सबक सिखा दिया और इसीलिए अब इनकी इस पर बोलती बंद है। कांग्रेस ने जब कर्नाटक का जश्न मनाया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व को मात दी है। झूठ है। तो क्या कांग्रेस स्पष्ट करने की कृपा करेगी? क्या उन्होंने युद्ध का बिगल हिंदुओं के खिलाफ बजाया था? मजा आया।